नमस्ते सोल। सो यूजुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद बहुत सारे लोगों को लॉस्ट जैसा फील होता है, बहुत कंफ्यूजन आती है लाइफ में और इससे बहुत हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है। करेक्ट? अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप अकेले नहीं हैं। ये फीलिंग नॉर्मल है, जो सभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जर्नी में जो है उन लोगों को ऐसे फील होता है। ठीक है? सो जस्ट काम डाउन, इट्स ओके टू फील लॉस्ट। लाइफ स्टेबल नहीं होती है। ठीक है? लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं एंड यही है ब्यूटी इस लाइफ का। और देखा जाए तो ह्यूमन नेचर जो हमारा रॉ क्वालिटी है वो स्टेबल रहने का है भी नहीं। ह्यूमन ब्रेन बहुत डायनामिक है, चेंज होते रहता है। हमें कुछ नया देखने मिलता है तो जैसे कभी कभार किसी को हम गाते हुए देखते तो ऐसे लगता है अरे वाह मुझे भी गाना चाहिए। किसी को हम कोई प्लेस घूमने जाता है, समझो आपका फ्रेंड कोई गोवा में जा रहा है तो आपको लगता है अरे चलो मुझे भी गोवा जाना है। तो ऐसे ह्यूमन ब्रेन बहुत डायनामिक है, चेंजेस होते रहते हैं, हमारे मूड्स चेंज होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मूड पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आपको मूड पर कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए गंदी आदतों के लिए। बट जिस तरीके से सोसाइटी ने एक फिक्स्ड रूटीन बनाया है, एक फिक्स्ड तरीके की लाइफ बनाई है कि आपको ये उम्र में कॉलेज जाना है, ये उम्र तक स्कूल करना है, ये उम्र तक शादी करनी है, ये उम्र तक रिटायरमेंट होना है। सो ये जो फिक्स्ड सोसाइटी ने नॉर्म्स बनाए हैं उसके हिसाब से एक अवेकेंड ह्यूमन नहीं चल सकता है। ठीक है? वो अपनी बॉडी के रिदम को फॉलो करता है। किसी भी स्पिरिचुअल इंसान को आप देख लोगे वो एक सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चल ही नहीं सकता है। वो अपनी सोल कॉलिंग को ज़्यादा सुनता है। करेक्ट? फीलिंग्स है वो बिल्कुल वैलिड है, उस फीलिंग से घबराइए मत। ठीक है? सो द प्रॉब्लम्स जो है आपको फेस करनी हो सकती है, कन्फ्यूजन फेस करना हो सकता है, वो है आपको वर्क के रिगार्डिंग। आप करियर में बहुत कंफ्यूज रहते हो, आपको मिसअलाइंड लगता है। आप जो करंट वर्क जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो आपको बहुत मिसअलाइंड फील होता है, वहाँ जाने का मन नहीं करता है, वहाँ पर काम करना मन नहीं करता है, वहाँ पे कोवर्कर्स से बात करने का मन नहीं करता है एंड बहुत एक डिसकनेक्शन फील होता है वर्क से। और वहाँ जाते तो आपको बहुत ड्रेनिंग लगता है। करेक्ट? इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर रहे हो। इसका यही मतलब है कि आप वहाँ पर वो जो काम है वो बहुत मिसअलाइंड है, वो काम आपके लिए नहीं है। आफ्टर अवेकनिंग ये बहुत नॉर्मल है फील करना कि आपको एक पर्पसफुल वर्क करने की इच्छा होती है। आपको ज़बरदस्ती कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है। जो एनर्जी, जो वर्क आपकी एनर्जी से मैच नहीं करता है आपको वहाँ काम करने का मन नहीं करेगा एंड दैट इज़ ओके। यूजुअली आफ्टर अवेकनिंग के बाद हमें एक मीनिंगफुल काम करने की इच्छा होती है, एक सोल अलाइंड काम करने की इच्छा होती है। हम सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागते हैं बट एक मिशन के पीछे रहते हैं। हमें ऐसे लगता है ठीक है ये काम से मेरे को पैसा आ रहा है बट मुझे शांति नहीं मिल रही है इस काम से। राइट? ये फीलिंग होती है अवेकनिंग के बाद और आप करियर से मिसअलाइन करते हो। फिर आप सेकेंड साइन है दैट आपको डिसकनेक्शन फील होता है लोगों से। आपको लोगों से डिसकनेक्शन इसलिए फील होता है बिकॉज आपके आजू बाजू जो आप करंट लोग हैं उनसे आप डीप टॉपिक्स में बात कर नहीं सकते बिकॉज सामने वालों को उतना कॉन्शियसनेस लेवल है ही नहीं कि वो आपसे इस लेवल तक की बातें कर सके या फिर वो आपका पेन समझ सके।
अवेकनिंग के बाद आपको बहुत गहरी टॉपिक्स पर बात करने का मन होता है, आपके इमोशंस पर बात करने का होता है। जो शिफ्ट आपके अंदर हो रहा है, आप चाहते हो कि वो शिफ्ट कोई समझ सके, और अगर वो शिफ्ट या वो बातें कोई सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, तो आप वो कनेक्शन का फिर मतलब क्या है? आपको लगता है ठीक है, मतलब आपकी अगर वाइब मैच नहीं हो रही है, देन यू आर लाइक ठीक है यार, मैं अभी इंसान बदल गई हूँ या बदल गया हूँ। सो वो भी वैसे लोग फेड आउट होते चले जाएंगे आपके लाइफ से। आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आएंगे और जाएंगे, ठीक है, और हम सभी लोग, ज़रूरी नहीं है कि सभी से आपकी बनेगी, आपकी अच्छी दोस्ती होगी, नहीं, सबसे आपकी नहीं बन सकती है। स्पेशली आफ्टर अवेकनिंग के बाद आपका माइंडसेट अलग हो गया है, आपको नॉर्मल कन्वर्सेशंस पसंद नहीं आती है, लाइक गॉसिपिंग या मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर बातें करना, लाइक ये ब्रांड का बैग लिया मैंने, ये ब्रांड का ज्वेलरी लिया, ये ब्रांड का मेकअप लिया। सो आपको ये सब बातें पर इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है बात करने, कुछ वैल्यू नहीं मिलता है, कुछ एवोल्यूशन नहीं फील होता है। सो आप नेचुरली डिस्कनेक्ट कर जाते हो इन सब लोगों से, ठीक है, एंड विच इज़ नॉर्मल। सो यहाँ पर करना क्या है, अब करे तो करे क्या, हम एकदम आइसोलेशन की जर्नी में चले जाते हैं और लॉस्ट फील होने लगता है। तो इस दौरान आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको खुद के अंदर झांकना है, आपको खुद के साथ बैठना है, अपनी एनर्जी को फिर से दोबारा फील करना है। क्योंकि जब आप अवेकन होते हो तो आपको पता रहता है कि यार इस जर्नी में मैं अकेली तो नहीं हूँ, इस जर्नी में मेरे साथ कोई और भी है, जो है क्रिएटर, मेरे एंजल गार्डियंस, जो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मुझे हर टाइम गाइड करते हैं, ठीक है। आपको कभी भी लॉस्ट फील होता हो तब अपने साथ बैठिए, एक रूम में शांति से बैठिए, फ़ोन यूज़ नहीं करना है, किसी से बात नहीं करनी है, शांति से बैठना है और लेट योर सोल टॉक फ्रॉम इनसाइड। आपका सोल अंदर से जो भी बात बोलता है उसको सुनिए और अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करिए। जब आप शांति में बैठोगे तब आपको एक अंदर से ही एक गाइडेंस आएगी कि ये करो, वो करो, ऐसे आपको गाइडेंस आएगी और उस दिशा में आपको एक्शंस लेना है। और वो जो इनर गाइडेंस है, दैट इज़ योर सोल पर्पस। वहीं से आपको रास्ता दिखाई देगा, वहीं से आपको गाइडेंस मिलेगी कि नेक्स्ट स्टेप आपको लाइफ में क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे लाइफ में भी कन्फ्यूजन आया था रिगार्डिंग करियर, मुझे बहुत मिसअलाइन फील हो रहा था, लोगों से डिस्कनेक्ट फील हो रहा था। तो बस मैं ऐसे शांति से बैठती हूँ रूम में और देन मुझे अंदर से गाइडेंस आती है कि ये कर, ये मंदिर जा, या ये भजन सुन, या फिर वीडियो बना, वीडियो रिकॉर्ड कर, ऑडियो रिकॉर्ड कर। ऐसे एक इनर गाइडेंस आती है कि ये चीज़ करो। ये आपका सोल, जो अंदर की आवाज़ होती है, वो है आपका सोल पर्पस। आपको मन से आवाज़ आ सकती है कि आपको कोई कोर्स लेना चाहिए, आपको टैरेट कार्ड रीडिंग सीखना चाहिए, आपको मेडिटेशन सीखना चाहिए, या आपको ड्राइंग क्लास चालू करनी चाहिए, आपको अपना ज्वेलरी का बिज़नेस है वो चालू करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, इट्स नॉट जस्ट कि स्पिरिचुअल स्टफ़ ही आपका सोल पर्पस हो, कुछ भी हो सकता है। आपको फिटनेस ट्रेनर बनना है, आपको एक साइकिलिंग ट्रेनर बनना है, एनीथिंग, आपको टीचर बनना है, सिंगर बनना है, आपको साउंड हीलिंग करना है, एनीथिंग, जो आपको अंदर से जो आवाज़ आती है उसको आपको फॉलो करना है। एंड तब जब आप फॉलो करोगे उस चीज़ को, जो आपका इनर गाइडेंस दे रहा है, उस चीज़ को आप एक्शन लोगे उसके टूवर्ड्स, देन आपको जो घबराने वाला जो मन है, जो हलचल मची है अंदर रिगार्डिंग करियर मिसअलाइनमेंट, तो वो भी सॉल्व हो जाएगी, वो भी धीरे धीरे हलचल जो है वो कम हो जाएगी।
बिकॉज अब आप एक्शन ले रहे हो टूवर्ड्स मोर अलाइंड वर्क, राइट। आफ्टर अवेकनिंग एक नॉर्मल जॉब में रहना पॉसिबल नहीं है, विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। तो आपको घबराना नहीं है, घबराने की बात नहीं है इसमें। आपको आपके सोल की सुननी है और सोल गाइडेंस के थ्रू उस तरफ एक्शन लेना है। कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल्स दिए, कुछ भी हो सकता है। आपको टीचर, सिंगर, राइटर, पोएट कुछ भी करना है, उस तरफ एक्शन लीजिए। जो आपकी इनर वॉइस है उसको सुनिए एंड उसको फॉलो करिए, ठीक है। एंड जब आप फॉलो करोगे आपके रास्ते में आपके सोल अलाइंड पीपल भी आपको मिलेंगे। जो करंटली आपको डिसअलाइंड फील होता है लोगों से, आपके वर्क के लोगों से, तो इट्स ओके। आप जब अपना सोल पर्पस को फॉलो करोगे, इनर गाइडेंस को फॉलो करोगे, तब आप धीरे धीरे आपके लाइफ में आपके अलाइंड लोग आपको मिलना चालू करेंगे, ठीक है। आप अपनी सोल फैमिली को मिलना चालू करेंगे इस तरह से। सो गाइज, अगर आपको लॉस्ट फील हो रहा हो देन इट्स टोटली ओके। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो then do hit the like button and subscribe to my channel. Thank you for listening. Har Har Mahadev.